तो आशा करूंगी कि हो सकता है कि मेरी इस सोच से कुछ महिलाओं को हेल्प तो मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो शेयर भी करिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं शूट करने वाली हूँ, आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज बच्चों से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। आज मैं एट प्रेजेंट जो हमारे देश में अभी चल रहा है उस पर मैं कुछ थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। देखिए, पता नहीं मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बना रही हूँ ना, जो कुछ भी बात मेरे मन में आया, मेरे अंदर से ये 2-4 दिन से जो चल रहा है, ये न्यूज़ सुनने के बाद, जो कोलकाता का केस है उसका न्यूज़ सुनने के बाद जो मेरे दिल में चल रहा है, वो मैं बस थोड़ा सा एज अ वो सेफ्टी बोलूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर बुरा लगे आप लोग को, या फिर कुछ भी ऐसा लगे जो गलत है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, बहुत दिन से सोच रही हूँ बनाऊं या नहीं बनाऊं। ये बात मतलब मेरे दिल और दिमाग में चल ही रहा था, कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सोची, आज इतना सोचने के बाद मैं सोची कि चलो बनाती हूँ। शायद मेरे वीडियो से थोड़ी सी कुछ तो सीख मिलेगी, लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे तो मुझे उसमें ही खुशी होगी कि चलो मेरी वीडियो से थोड़ा लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, कोलकाता का जो केस है, वो केस से हम लोग हर कोई रूबरू हो चुके हैं, हर कोई दुनिया के कोना कोना है, क्योंकि ये इतना दर्दनाक न्यूज है ना, इतना मतलब खराब खबर है कि ये मतलब पूरे दुनिया को एकदम पूरा दहला के हिला के रख दिया है। और खास करके उस हर लेडीज को, हर वो लड़की को, हर वो बच्ची को, और हर वो पेरेंट्स को जिनकी बेटियां हैं, वो उनकी तो मतलब पूरी आत्मा ही कांप गई है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कंटिन्यूअस 3 रात ना वही चीज मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती हूँ, उसी के बारे में, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इतना ज्यादा क्यों, एक्चुअल में इतना ज्यादा हैवानियत क्यों बढ़ रही है देश में हमारे। लेकिन बात आती है यहाँ पे, ये जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सुरक्षा के जो नियम कानून है ना, जो भी है, मतलब ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलने वाला, किसी के लिए नहीं बदलने वाला। अभी एक केस आया, इस केस पे हर कोई नया नया नियम निकालेगा, नया नया मार्च, हर कैंडल लेके रोड पे चलना, मतलब बहुत कुछ करना, तोड़ फोड़ करना, सब करना, तब तक करते रहेंगे जब तक उनके अंदर ताकत रहेगी। एक समय के बाद पूरा पब्लिक ठंडा पड़ जाएगा। आरोपियों को केस कुछ सजा मिला नहीं मिला उससे मतलब, क्योंकि कुछ टाइम के बाद लोग को ठंडा होना नॉर्मल बात है। एक समय के बाद सब कुछ भूल जाते हैं हर कोई। लेकिन उन पेरेंट्स का क्या, जिनकी एक ही बच्ची, जिन्होंने अपने बच्ची को पढ़ा के लिखा के उस जगह तक पहुंचाया, जिन्होंने कितने सारे सपने देखे होंगे, उनका तो पूरा घर खत्म हो गया, उनकी बच्ची खत्म हो गई, उनका तो मतलब सब कुछ डूब गया, ये है ना। तो न्यूज़ सुन के बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पूरा एकदम। मैं भी एक औरत हूँ, कभी लड़की रही हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है। तो इस चीज को हम मतलब बदल नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। जैसे हमारे देश में जाति पाति का भेदभाव अभी तक नहीं खत्म हुआ, जैसे हमारे देश में करप्शन अभी तक नहीं खत्म हुआ, वैसे ही ये भी एक है जो हमारे देश से कभी जा नहीं सकता। ये सच्चाई है, ये हमारे देश से कभी नहीं जाएगा। ये हर रोज एक न्यूज निकल के आता है, फिर तब कुछ दिन चहल पहल रहता है उस न्यूज को लेके, हर जगह दिखेंगे, टीवी में न्यूज, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह दिखेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर से कुछ एक नया केस आता है, तब लोगों को याद आता है कि हमारे देश में ये चीज नॉर्मल हो चुका है।
अब चलिए, ये सब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल चुका है कि हमारे देश में इस समय क्या चल रहा है। अब मैं बात करती हूँ सेफ्टी को लेके, जो मैं फील करती हूँ ना, जो मुझे लगता है। सबसे पहले हमें हर लेडीज को, हर वो औरत हो, लेडीज, बच्ची या फिर कोई टीनेज उम्र की लड़की, मतलब जिस कैटेगरी में भी उसका एज है ना, वो हर एक लड़कियों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी सतर्क रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना लाइफ तो खत्म हो जाता है ना, उसके बाद तो लोग लड़के ही क्या किए, जब लाइफ ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और हम सतर्क कैसे रह सकते हैं, एक चीज सुनिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम रेंट पे रह रहे हैं कहीं पे, तो वहां के ओनर से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वहां का दूध वाला, वहां का, अगर आपके घर में पानी पहुंचाने वाला है तो पानी वाला, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने आता है तो उससे, यहाँ तक कि आपके घर में अगर कुरियर वाले भी आते हैं ना, उससे भी सेफ्टी आपको रखना है। अगर आपके घर में कोई, अगर आप अकेले रहती हैं, अगर आपके घर में कोई जेंट्स नहीं है, उस समय अपने घर में किसी भी मेल को किसी भी काम के लिए नहीं बुलाइए। कोशिश करिए कि वो टाइम अवॉइड करो। जिस दिन छुट्टी रहता है, जिस दिन आपका हस्बैंड है या फिर आपके भाई है या आपके पिता है वो घर पे रह रहे हैं, उस टाइम पे उसके दौरान ही घर पे काम करने के लिए बुलाइए। तो ये उन महिलाओं के लिए हुआ जो कि अकेले रहती है, हाउसवाइफ है मेरी तरह। उसके बाद अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे हर एक छोटा चीज को सतर्क रहने की जरूरत, हर एक छोटी छोटी चीज से। फिर मैं बात करती हूँ कि उन लड़कियों को जो अपने वर्क प्लेस पे जाती है, जो वर्किंग है, उनको अपने मैनेजर, अपने स्टाफ, अपने जो बाथरूम क्लीनिंग करने आते हैं मेल स्टाफ, अपने जो चाय वाला हुआ, दूध वाला हुआ, मतलब वहां पे भी तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। इनफैक्ट आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड है ना, अगर वो बॉय है, मेल है, उस पे भी आप ट्रस्ट मत कीजिए। आंख बंद करके तो ट्रस्ट किसी पे भी मत कीजिए, क्योंकि कब किसके अंदर क्या चलने लगता है ये कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता होता है। तो हमें बस सतर्क रहना है, बात बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जैसे कि देश में देख रहे हैं जो चल रहा है हर रोज एक नया, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आता है, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नाइट के टाइम पर अगर आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कॉल करके आप घर वालों को बुलाओ, घर वालों को आपको बोलो घर तक लेके जाने के लिए, आने के लिए। आपके घर में भाई है, पापा है या फिर आप हस्बैंड है, जो भी है वो घर में है, तब तक आप वेट करें। नहीं, अगर कोई आता है नहीं है या फिर इन केस, तो आप कोशिश कीजिए भीड़ में घर पहुंचने की। जैसे कि बस है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हो, ऐसा बस में नहीं बैठना है जिसमें ड्राइवर है, आप है अकेले जाके बैठ गए जाके। ऐसे कैब में नहीं बैठना है कि जहाँ पर ड्राइवर अकेले लेके आपको जा रहा है। शेयर वाले कैब में करिए जहाँ पे 5-6 लोग हैं, वो भी शेयर में ध्यान देना है कि जहाँ पे सिर्फ मेल नहीं है, वहां पे एक फीमेल 1-2 हो वहां पे। फिर भी मैं वो उतना सेफ्टी नहीं समझ रही हूँ, वो उतना सेफ्टी नहीं है। ऑटो, रिक्शा, कुछ भी अगर नाइट के टाइम पे आप करती हैं तो अकेले मत ट्रैवलिंग करिएगा, अकेले बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन में अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन सबसे सेफ्टी है ना, लेकिन नाइट के टाइम में अगर मैं ट्रेन में यही सजेस्ट करूंगी, अगर फैमिली के साथ भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेन में अगर वॉशरूम में आप जा रही है ना, किसी ना किसी को लेके जाइए साथ में। हो सके तो 2-3 लोग साथ में चले जाओ, सामान अगर गया तो गया, लेकिन जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, सबको ही साथ में चले जाओ। क्योंकि मतलब यार कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है ना, ये जो सारी सेफ्टी का मैंने जो बताई आप लोगों को, ये मेरे दिमाग में सब आ रहा था, चल रहा था। क्योंकि मैं देखिए बहुत ज्यादा मुझे ये सब चीजों से डर बैठ जाता है मेरे दिल और दिमाग में। तो ये सब चीजें मैं सोच रही थी, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं अपने ऑडियंस के साथ इसको शेयर करूं। मेरी ऑडियंस कुछ ना कुछ इससे सीखेगी, उनको कुछ ना कुछ अगर हेल्प मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कुछ किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टारगेट करना नहीं है। बस मैं एक एज अ सेफ्टी
रूल्स ये वीडियो बना रही हूँ। अब अगर आप हाउस में, अगर आप फ्लैट में रह रही हैं, तो वो फ्लैट में भी बहुत लोगों का आना जाना रहता है। फ्लैट में भी बहुत लोग आना जाना रहता है। पहले तो किसी भी अननोन को पूरा अपना डिटेल्स नहीं देना है। किसी भी अननोन पर्सन को फुल डिटेल्स कभी भी मत दीजिए, कहीं भी रहिए। उसके बाद फ्लैट में देखते हैं कोई बहुत तरह का होता है। मैं आज कोई एक सीरियल में देख रही थी कि कोई रूम उसको धक्का दे के अंदर एंट्री करता है और वो टीवी का साउंड एकदम बढ़ा देता है, फिर उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट करता है। तो लोगों को, आजू बाजू लोगों को लगता है कि टीवी चल रहा है, उसका साउंड आ रहा है। तो ये भी एक बहुत सेफ्टी रखना जरूरी है कि रूम से अगर आप कोई आता है तो दूर बाहर जाके उससे बात करिए। गेट के पास खड़ा होकर गेट के सामने मत बात करिए। और सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, देखिए ये सब चीजें मैं बोल रही हूँ, अभी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ये देश में ये चीजें चल रही है और ये चीजें जब हम देखते हैं ना तभी हमारे दिमाग रिमाइंड करती है। बाद में धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं, हम भूल जाते हैं और भूलने के बाद हमें फिर से जब एक नया केस सामने आता है तो फिर हम सतर्क होने लगते हैं। तो सबसे बड़ा चीज, सबसे पहले क्या करना है कि हमें भूलना नहीं है। जो चीज हो रहा है वो चीज अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि ये चीज होता है और ये चीज किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि भूले ना, एकदम याद रखो। और नहीं अगर भूलना है तो मैं एक सजेस्ट करती हूँ ना, एक ये जो सीरियल आते हैं ना, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी टाइप के सीरियल, ये सीरियल आप देखना स्टार्ट करो तो देखना, हर किसी को आप उसी नजर से देखिएगा। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिमाग में इसको रखना जरूरी है। हम क्या भूल जाते हैं, भूलने के बाद फिर से एक केस आता है तो हमें याद आता है कि हमें याद रहना चाहिए था। जैसे मैं डॉक्टर के बारे में बात बोलूँ अगर, तो मैं कुछ बुरा नहीं मेरा इंटेंशन है बोलना, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर उसके दिमाग में सब कुछ अगर पहले का याद रहता है, ये सब दिल्ली वाला केस वगैरह, तो वो शायद अकेली नहीं जाती ऊपर, क्योंकि उसको अंदर में डर रहता है। वो अकेले गई क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगा कि वो सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं थी, इसका उसने मतलब अनुमान ही नहीं लगाया। तो फिर क्या हो गया, घटना हो गया, ये हो गया। तो मैं बस, मेरे बोलने का मेन पॉइंट यही है कि अपने दिमाग में हमेशा इस चीज को जहन में बैठा के रखना है कि ये चीज किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो हमें जरूरत है सतर्क रहने का, सावधान रहने का। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम देश को नहीं बदल सकते, सिस्टम को नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते। खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। और अपने जो छोटी बच्ची है जिसके पास 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की, उसके भी कितने सारे केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। तो उन बच्चियों को थोड़ा सा घर में सिखाइए कि बेटा तुमको कोई अगर चॉकलेट के लालच देके तुमको अगर लेके जाता है मत जाना। अगर कोई तुमको लेने आता है, बोलो मम्मी ने भेजा है स्कूल में चलो, तो उसके साथ मत जाना। उसको बैड टच, गुड टच उसको सिखाइए। लोगों किसी भी के साथ चले जाती है, ये हैबिट उनका जिनके अंदर है उसको खत्म करिए। तो ये बच्चियों को भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि कभी देखते हैं केस में कभी वैन वाला, कभी ये कभी वो आ रहा है, तो बहुत मतलब बुरा कंडीशन है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सेफ्टी रूल्स जो है इसको फॉलो करो आप लोग और सावधान रहो, बस यही है। और अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए और अपने अपने बेटों को सिखाइए कि औरतों का सम्मान करना, औरतों को इज्जत देना। क्योंकि अगर हर बेटा देश का सुधर जाएगा ना तो ये सब इतना ज्यादा होगा ही नहीं। बस मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।